6 दिसंबर 1992 सदियों से खड़ी एक तारीखी मस्जिद कुछ घंटों में ही एक जुनूनी हुजूम के हाथों मलबे का ढेर बन गई। जय श्री राम के नारों में कानून की हुक्मरानी का कत्ल हो गया, आईन तोड़ दिया गया, इंसानियत का जनाजा निकल गया और कानून नाफिज करने वाले अहलकार या तो बेबस तमाशाई बने रहे या शायद चुपचाप इस जुर्म में शरीक। ये सिर्फ एक मस्जिद की शहादत नहीं थी, ये हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के ताबूत में आखिरी कील भी थी। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के दिल पर ऐसा घाव लगा जो आज तक भर नहीं सका। लेकिन ये खुली बदमाशी, ये नंगी दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ एक आगाज था। इसके बाद नफरत का जिन बोतल से ऐसा बाहर निकला कि आज तक अंदर नहीं जा सका। 2002 में गुजरात फसादात से लेकर 2007 में समझौता एक्सप्रेस को जलाने तक, मॉब लिंचिंग से लेकर गांव रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी तक, लव जिहाद से लेकर शरबत जिहाद तक, ये वहशत, ये दहशत कभी नहीं रुकी। आज इसी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन चुका है। समझे ऐलान हो चुका है कि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र है। अब वजीर मुशीर सरेआम मुसलमानों को टर्माइट्स और कॉकरोचेस कहते हैं, इन्हें बाबर की औलाद कहकर गद्दार ठहराते हैं और धमकियां देते हैं, औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर फेरने की बातें करते हैं। आखिर ये जुनून क्या है? ये नफरत की आग आखिर आई कहां से? इंडिया जैसा मल्टी कल्चरल मुल्क आखिर क्यों एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पर चल पड़ा? इसके पीछे है एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी जो गांधी के हिंदुस्तान को कुलवाकर और सावरकर का भारत बना रही है। ये नजरिया है हिंदुत्व। ये क्या है? कहां से आया? कौन लाया? हिंदू मजहब और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है? इसके असल टारगेट्स क्या हैं? कैसे ये आइडियोलॉजी गली मोहल्लों से पार्लियामेंट तक पहुंच गई? बल्कि पार्लियामेंट क्या, अब तो हर शोबे में हिंदुत्व का राज है। खेल के मैदानों से लेकर बॉलीवुड तक सब इसकी ग्रिप में है। आज हम हिंदुत्व पर बात करेंगे और जानेंगे कि अब इंडिया का क्या मुस्तकबिल है। तो पहला सवाल, हिंदुत्व क्या है? सबसे पहले ये गलतफहमी दूर कर लें कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक चीज है। हिंदू धर्म एक बहुत पुराना, बहुत ही डाइवर्स और टॉलरेंट मजहब है, लेकिन हिंदुत्व ये एक मॉडर्न और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो 20वीं सेंचुरी में पैदा हुई। इसके मुताबिक हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, यानी हिंदू राष्ट्र है। और इनके ख्याल में हिंदू कौन है? वो कि जिसकी पुण्य भूमि यानी मुक़द्दस सरजमीन और पितृभूमि यानी फादरलैंड हिंदुस्तान हो। इस तारीफ के मुताबिक मुसलमान, ईसाई, बल्कि एक हद तक सिख, बुद्ध और जैन भी फॉरेनर्स या आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि उनकी मुक़द्दस सरजमीन हिंदुस्तान से बाहर है। ये है वो ख़तरनाक फाउंडेशन जिस पर यह नज़रिया खड़ा है। ये बात सबसे पहले कही हिंदुत्व के बानी विनायक दामोदर सावरकर ने, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आदमी जो कुछ लोगों के लिए वीर सावरकर यानी बहादुर सावरकर है, तो कुछ लोगों के लिए नफरतों का सौदागर। हम लोग तो एक बिंदु हैं सावरकर सिंधु की तरह। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सावरकर ने 1923 में एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। इसमें कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए मुसलमान हो या ईसाई, बल्कि कोई भी, सबको यहाँ हिंदू सकाफत अपनाकर चलना होगा, हिंदुओं के मातहत रहना होगा, वरना उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सावरकर हिटलर और मुसोलिनी जैसे फैशिस्ट यूरोपियन डिक्टेटर से बड़ा मुतासिर था। वो हिंदुस्तान में खालिस हिंदू नस्ल की एक ताकतवर हिंदू रियासत बनाने का ख्वाब देखता था। वो गांधी के अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फ़लसफ़े को मुकम्मल तौर पर रद्द करता था और कहता था कि ये हिंदुओं को कमज़ोर करने की साजिश है। बहरहाल सावरकर के नज़रिए पर एक तंजीम बनी। 1925 में नागपुर में बनाई गई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS, जिसका मकसद था नौजवान हिंदुओं को नज़रियाती और जिस्मानी तरबियत देना और इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करना। ये एक सीक्रेट कार्डर बेस्ड तंजीम के तौर पर काम कर रही थी। डिसिप्लिन बहुत सख्त होता था, जैसा कि इस तरह की पार्टीज़ में होता है।
तो आहिस्ता आहिस्ता आरएसएस पूरे मुल्क में फैल गई और नौजवानों को लाठी चलाना, परेड करना और हिंदुत्व का फलसफा सिखाने लगी। ये तंजीम बनाई थी केशव बलिराम हेजवर ने, लेकिन इनसे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और मशहूर हुए तंजीम के दूसरे सरबराह MS गोलवाकर। जिन्हें मानने वाले गुरुजी कहते थे, ये गोलवाकर थे जिन्होंने आरएसएस को मजबूत बनाया और फैलाया। इनकी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स तो समझे हिंदुत्व की बाइबल है। इन किताबों में गोलवाकर ने लिखा है कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट तीनों हिंदुस्तान के अंदरूनी दुश्मन हैं। मुसलमानों को हिंदुस्तान में कोई शहरी हुकूक नहीं मिलने चाहिए। इन्हें मुकम्मल तौर पर हिंदू सकाफत को अपनाना होगा, वरना ये मुल्क छोड़ दें या फिर गुलामों की तरह जिंदगी गुजारें। ये थी वो जहरीली सोच, नफरत से भरी वो थिंकिंग जो आरएसएस ने अपने लाखों कारकुनों के जहनों में बिठाई। तो एजेंडा यही था, हिंदुस्तान को एक कट्टर हिंदू रियासत बनाना, और इसके लिए हर चीज़ पार्टीशन से कहीं पहले तैयार हो चुकी थी। नज़रियाती बैकग्राउंड भी मिल चुका था, तंजीमी ढांचा भी तैयार हो चुका था, समझे जहरीला पौधा लग चुका था और इसकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गईं। और जब आज़ादी मिली तो ये एक खौफनाक दरख्त बन चुका था। अगस्त 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। एक नया सूरज तुलू हुआ, सदियों की गुलामी ख़त्म हुई, लेकिन आज़ादी अपने साथ तारीख़ का बदतरीन खून खराबा भी लाई। हिजरत के दौरान लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए, नफ़रत की ऐसी आग लगी कि जिसने सब कुछ जला दिया। और इस आग को भड़काने में एक अहम फैक्टर थी आरएसएस जैसी तंजीमें, जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया। इन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में मुसलमानों के खिलाफ भरपूर कैंपेन्स चलाईं। इन्हें गद्दार कहा, पाकिस्तान का एजेंट कहा और लोगों को उकसाया कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाएं। और फिर मुसलमानों का सिस्टमैटिक कत्लेआम शुरू हो गया, जिसमें इन हिंदुत्ववादी ग्रोहों का बहुत बड़ा हाथ था। ये फसादात नहीं थे, समझे, एक तरह से एथनिक क्लेंजिंग की कोशिश थी। नफरत का माहौल इतना जहरीला हो गया कि इसमें हिंदुस्तान ने अपना सबसे बड़ा लीडर भी खो दिया, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का प्रचार करते थे। इन्हें फसादात का बहुत दुख था, वो अमन चाहते थे। इनफैक्ट पाकिस्तान को तकसीम के बाद अपना हिस्सा दिलाने की भी बात कर रहे थे, और ये बात इंतहा पसंदों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गांधी जी को मुसलमान नवाज कहा, हिंदुओं का गद्दार कहा, और उनकी नज़र में गद्दार की एक ही सज़ा थी, मौत। 30 जनवरी 1948 की शाम एक हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। नॉन वायलेंस चाहने वाला अपने ही खून में डूब गया। ये गोडसे कौन था? इसका ताल्लुक था आरएसएस से। ऑब्वियसली वो सावरकर के नज़रियात से मुतासिर था, और अदालत में भी इसने साफ साफ कहा था, मैंने गांधी को सज़ा दी क्योंकि वो हिंदुओं के मफादात के खिलाफ काम कर रहे थे। ये वाक़या पूरे हिंदुस्तान को हिलाने के लिए काफ़ी था। हुकूमत ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी। तहरीक पीछे चली गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, वो सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रही। जब 1950 में इंडिया का पहला आइन बना तो इसमें सेक्युलरिज्म, जमहूरियत, मसावात और मजहबी आज़ादी की शानदार बातें लिखी गई। दुनिया समझी कि भारत अब एक रोशन ख्याल और तरक्की पसंद मुल्क बनने जा रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा था क्या? हर मज़हब के लोगों को दिल से अपनाया गया, या ये सिर्फ एक सियासी ज़रूरत थी? कहीं सेक्युलरिज्म के पीछे असल चेहरा हिंदुत्व का तो नहीं था? बहुत से कांग्रेसी लीडर्स जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद दिल से हिंदू कौम परस्त थे। वो मुसलमानों को शक की नज़र से देखते थे। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये सुन लें कि सोमनाथ मंदिर बनाया गया तो इसके लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। खैर, तो हम बात कर रहे थे आरएसएस की। इसका क्या हुआ? वो खामोशी से अपना काम करती रही, अंदर ही अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाती रही और फिर सियासत में कदम रख दिया। 1951 में आरएसएस पर बैन था। वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, लेकिन
इसने एक सियासी पार्टी बना ली। नाम था भारतीय जनसंघ, जिसके बानी थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ ने खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात की, सबके लिए एक ही सिविल कोड की बात की और गाय के तहफ्फुज़ का भी नारा लगाया। इस पार्टी को कोई कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन वो बीज बोती रही, ऐसे बीज जिनका फल दहाइयों बाद निकला। एक नई पार्टी की सूरत में भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम और आप जानते हैं बीजेपी के नाम से। हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने वाली पार्टी कांग्रेस का रूल बहुत लंबे अरसे तक रहा। लाख बुराइयां थी, लेकिन कांग्रेस ने एक काम जरूर किया, हिंदुत्व को काबू में रखा, या कम से कम उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन 70 और 80 के डेकेड्स में जो कुछ हुआ, इंदिरा गांधी की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी हो, सिखों के खिलाफ ऑपरेशन हो, यहाँ तक कि इंदिरा का अपना कत्ल हो, इन सब वाक़यात ने इंडिया की सियासत को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। एक गैप पैदा होने लगा, जिससे पुर करने के लिए दूसरी ताकतें भी मैदान में उतर गईं, ऑब्वियसली, जिनमें से कुछ ऐसी थीं जिन्होंने मज़हब के नाम पर नफ़रत का कारोबार शुरू कर दिया। 80 की दिहाई में विश्व हिंदू परिषद और RSS ने एक बहुत ही सेंसिटिव और ख़तरनाक मसले को हवा देना शुरू कर दी। ये था अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मसला। हिंदुओं का दावा था कि ये मस्जिद राम जन्मभूमि है, यानी हिंदू भगवान राम की जाए पैदाइश है, और बाबरी मस्जिद यहाँ पर मौजूद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसीलिए मस्जिद को ख़त्म करके यहाँ दोबारा राम मंदिर बनाना चाहिए। हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता, बल्कि बात बढ़ती चली गई। फैसला अदालत में होना चाहिए था, लेकिन इंतहा पसंदों ने इसे एक जज्बाती, मजहबी बल्कि सियासी हथियार बना लिया। पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बना दिया, मुसलमानों को हमला आवरों की औलाद और मंदिरों का दुश्मन बनाकर पेश किया, और इसी लहर में एक नई पार्टी को उरूज मिला, भारतीय जनता पार्टी को, जिसके रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी ने एक तहरीक चलाई। सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। मकसद था बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना। 1990 में होने वाली यात्रा जहाँ जहाँ गई, वहाँ वहाँ मुसलमानों के खिलाफ बड़े फसादात हुए, हालात कॉम्प्लिकेटेड होते गए, यहाँ तक कि 6 दिसंबर 1992 का वो मनहूस दिन आ गया। अयोध्या में लाखों हिंदू कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ दौड़े। बीजेपी, VHP और RSS के बड़े लीडर्स के सामने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, हुकूमत की हर यकीन दहानी के बावजूद, इस जुनूनी लश्कर ने कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ये सिर्फ एक मस्जिद की शहादत नहीं थी, ये भारत के आइन की मौत का दिन भी था। उस दिन भारत के चेहरे से सेक्युलरिज्म का नकाब उतर गया और नीचे से एक ईवल चेहरा निकला, हिंदुत्व की ताकत का बेरहम चेहरा। उसके बाद पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। मुंबई, सूरत और भोपाल में हज़ारों मुसलमान जान से गए, और मुसलमानों को दबाने का, इन्हें मारने का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक रुकने में नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिंदू इंतहा पसंद समझ गए कि वो कानून से बालातर हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 10 साल बाद 2002 में गुजरात में भी इन्होंने वही किया, बल्कि इससे भी ज़्यादा भयानक खेल खेला। फरवरी 2002 में गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लग गई, जिसमें 59 हिंदू यात्री जलकर मर गए। ये आग कैसे लगी, हकीकत आज तक नहीं पता। कुछ कहते हैं मुसलमानों ने लगाई, कुछ कहते हैं एक हादसा था या फिर कोई साजिश थी। जो भी था, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। पूरे गुजरात में मुसलमानों का एक सिस्टमैटिक कत्लेआम शुरू हो गया, वो भी रियासत की पूरी सरपरस्ती में। और आपको पता है इस वक्त गुजरात का वजीर आला कौन था? आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो, आज के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। गुजरात फसादात में 2000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए। रियासती हुकूमत पर और पुलिस पर इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने फसादियों को खुली छूट दी, बल्कि उनकी मदद भी की। उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों के घर जलाए गए, उनकी दुकानें, उनकी मस्जिदें तबाह की गईं। हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। ख़वातीन की बेहुरमती की गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक एक्स पार्लियामेंट मेंबर एहसान जाफरी को दूसरे मुसलमानों के साथ जिंदा जला दिया गया। और भी कई बदनाम वाक़यात पेश आए,
जिन पर सालों मुकदमे चले। कुछ में सजाएं हुई जबकि कुछ में हिंदुत्व इंतहा पसंदों को छोड़ दिया गया। जो भी हुआ, ये मुसलमानों के खिलाफ भारत की तारीख के सबसे भयानक फसादात थे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हो रहा था तो नाम नेहाद सेक्युलर पार्टीज कहाँ गई? कांग्रेस क्या कर रही थी? वो कमज़ोर थी, टूट फूट का शिकार थी। हिंदुत्व की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई ठोस नज़रिया था ही नहीं, कोई हिकमत अमली ही नहीं थी। इनफैक्ट आई वुड से कि आज भी नहीं है। कांग्रेस शुरू में सॉफ्ट हिंदुत्व के सामने जिस तरह झुकी थी, वक्त के साथ साथ वो फैक्टर बढ़ता चला गया, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू वोट बैंक खुश रहे। यानी हम कह सकते हैं कि नई सदी शुरू होते ही इंडिया में सेक्युलरिज्म का तजर्बा नाकाम हो चुका था और अब इंडिया पर हिंदुत्व का रूल शुरू होने वाला था। बाबरी मस्जिद की शहादत से गुजरात के कत्लेआम तक ये दो वाक़यात नहीं, ये हिंदुत्व के लिए माइलस्टोन्स थे जिन्होंने इंडिया को बदल कर रख दिया। और फिर वो वक्त आ गया कि पूरे इंडिया पर हिंदुत्व ने अपनी आयरन ग्रिप बना ली। हुआ ये कि 2004 से 2014 तक 10 साल तक कांग्रेस को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कितनी ख़तरनाक पोजीशन में है। एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल, पॉलिसी फेलियर्स और सबसे बढ़कर कमज़ोर क़यादत, आवाम का कांग्रेस पर एतमाद ख़त्म हो रहा था। एक बदलते हुए दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आवाम चाहती थी तब्दीली, इन्हें एक मजबूत लीडर की तलाश थी और यहाँ हिंदुत्व कैंप ने वो मजबूत लीडर पेश कर दिया, नरेंद्र मोदी की शक्ल में। गुजरात के कामयाब वज़ीर आला जिनके दामन पर हज़ारों मुसलमानों का खून था, इन्हें एक मसीहा के तौर पर पेश किया गया। 2014 में इन्होंने नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, और वादा किया सबका साथ सबका विकास, यानी सबकी तरक्की। ख्वाब दिखाया करप्शन ख़त्म करने का और इकोनॉमी की तरक्की का। नतीजा ये निकला कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, इतनी बड़ी लीड के साथ कि 30 साल बाद इंडिया में किसी पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। अब गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर आज़म था। शुरू में तो वादे के मुताबिक इकोनॉमी और गुड गवर्नेंस पर फोकस रखा, कुछ स्कीम्स भी शुरू की, लेकिन पर्दे के पीछे आरएसएस और हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ता रहा, खामोशी से लेकिन पूरी रफ्तार के साथ। जैसे अहम यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर ऐसे लोगों को बनाया गया जो आरएसएस के नज़रियाती लोग थे। अदलिया में अहम ओहदों पर एक्सट्रीमिस्ट नज़रियात रखने वालों को जगह दी गई। फिर निसाब में तब्दीलियाँ शुरू की गई, तारीख़ को हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की कोशिश की जाने लगी। फिर गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ वाक़यात भी बढ़ने लगे और जैसे जैसे मोदी रूल आगे बढ़ता गया, शिद्दत भी बढ़ती गई। अब तशद्दुद के वाक़यात सामने आने लगे, बॉब लिंचिंग होने लगी, नफरत अंगेज़ तकरीरें नॉर्मल हो गई। बीजेपी के छोटे बड़े लीडर्स सरेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी। यहाँ तक कि जब मोदी गवर्नमेंट का पहला टेन्योर मुकम्मल हुआ तो हिंदुत्व मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुकी थी। जब 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार आई तो सब कुछ बदल चुका था। इलेक्शन से पहले ही इन्होंने वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया, बालाकोट स्ट्राइक में मुंह की खाई, लेकिन आवाम के सामने 56 इंच के सीने वाला इमेज बनाने में कामयाब हो गए और पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बन गए। अब हिंदुत्व का असल बेरहम और खौफनाक चेहरा सबके सामने था। अब मोदी के चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। इन्होंने सबसे पहला वार किया कश्मीर पर। अगस्त 2019 में आइन में मौजूद आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, जिसके तहत कश्मीर को मिला स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। जम्मू और कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग कर दिया गया। इन्हें स्टेट के बजाय यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। रिएक्शन आने का खौफ हुआ तो लाखों फौज कश्मीर में लगा दी, कश्मीरी लीडरशिप जेलों में डाल दी गई। कई महीने कश्मीर में इंटरनेट तक बंद रखा गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। और ये सब किस लिए किया गया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कश्मीर इंडिया की सबसे बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। फिर दिसंबर 2019 में एक शहरियत का एक नया कानून बनाया। मुल्क भर में प्रोटेस्ट्स हुए,
शाहीन बाग में खवातीन ने तारीखी धरना दिया, लेकिन हुकूमत ने किसी की नहीं सुनी। अब मुसलमानों के लिए खौफनाक दौर शुरू हो चुका था। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लाने की बातें होने लगी, जिनका असल मकसद मुसलमानों को मशकूक शहरी बनाना और इनके हुकूक छीनना था। एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया। अगर किसी मुसलमान पर कोई इल्ज़ाम लगे तो बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के इसका घर बुलडोज कर दिया जाए। ये कलेक्टिव पनिशमेंट का नया रूप था और कहने को इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी था। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला दिया जो कभी नहीं देना चाहिए था। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा और फिर जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया। ये इंडिया में सेक्युलरिज्म पर हिंदुत्व की फतह की सबसे बड़ी अलामत बन गई। आज इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आम है। बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स बल्कि साधु संत भी टीवी चैनल्स पर जलसों में सरेआम मुसलमानों को सीधा करने की बात करते, इन्हें मुल्क से निकालने की धमकियां देते और हुकूमत इनकी हौसला अफजाई करती है। बल्कि खुद इसके वजीर भी मौका मिलते यही करते। इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह हो या सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की बातें, लफ्जों से नफरत टपकती हुई नजर आती। गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। अब स्कूलों के निसाब को भी हिंदू बनाया जाएगा। हिस्ट्री बुक्स से मुस्लिम हुक्मरानों के नाम और चैप्टर्स गायब होने लगे। अब मुगल हमला आवर और जालिम बनाकर पेश किए जा रहे हैं और एक गोल्डन हिंदू पीरियड की झूठी तस्वीर बनाकर दिखाई जा रही है ताकि नौजवान नस्ल के जहनों में नफरत का जहर भरा जा सके। इदारे तबाह हो रहे हैं। अदालतों से लेकर इलेक्शन कमीशन, मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तक हर इदारे को कमज़ोर किया जा रहा है या इसे हिंदुत्व एजेंडे के तहत लाया जा रहा है। भारतीय डेमोक्रेसी की शक्ल अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। और तो और बॉलीवुड भी बिक चुका। अब फिल्में हिंदुत्व के प्रोपेगेंडे से भरपूर होती हैं। मुसलमान विलन हैं, पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके खिलाफ हर साल कई फिल्में बनती हैं जिसमें भारत अपने ख्वाब व ख्याल की जंगी कामयाबियां हासिल करता है। फिर तारीखी फिल्मों के नाम पर झूठी हिस्ट्री दिखाई जा रही है और जो अदाकार या प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस लाइन पर नहीं चलता, इसे बाइकॉट और हमलों का सामना करना पड़ता है। ये है जी मोदी का नया इंडिया, ऐसा इंडिया जो डेमोक्रेसी के असल तस्वुर से कहीं दूर जा चुका है। गांधी और नेहरू से बहुत दूर और गोलवाकर और सावरकर के बहुत करीब। मुझे अपने देश के जवानों पर भरोसा है और इस मिशन के लिए अभिनंदन बेस्ट ऑफिसर है। कैद में था मगर झुका नहीं, टूटा नहीं, बस इंतजार कर रहा था अपने वतन वापसी का। आज का इंडिया प्रैक्टिकली एक हिंदू राष्ट्र बनने के बहुत करीब है या समझे बन चुका है। आइन में सेक्युलर का लफ्ज अब भी मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब हुजूम सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल कर दे और किसी को सजा ना मिले, जब वजीर और एमपीज खुलेआम नफरत फैलाए और कोई इनसे पूछने वाला ना हो, जब बगैर नोटिस के आपके घर बुलडोज कर दिए जाएं और अदालतें खामोश हो जाएं, जब शोहरत मजहब की बुनियाद पर दी जाए और उसे कानून बना दिया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, जर्नलिस्ट, दानिश्वर, तलबा और इंसानी हुकूक के कारकुन सबको हुकूमत पर तनकीद करने की सज़ा मिले, जेलें, मुकदमे या मौत की धमकियाँ मिले, जब लव जिहाद का नाम देकर मुसलमान नौजवानों को धमकाया जाए और रूह अफ़ज़ा के मुकाबले में एक शरबत बनाकर कहा जाए कि आप ये वाला शरबत खरीदें, वो वाला ना खरीदें, कि जो आपके पैसे से मस्जिद और मदरसों को चंदा देते हैं और शरबत जिहाद करते हैं। आई मीन व्हाट इवन? और ये सब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सब सच है। दुनिया के बड़े बड़े इदारे और मीडिया हाउसेस ये बात मानते हैं। फ्रीडम हाउस को देख लें, अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत की जमहूरी हैसियत को फ्री यानी आज़ाद से निकालकर पार्टली फ्री कर दिया है। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी करार दे चुका है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग मुसलसल गिर रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज में 161 रैंक पर आता है। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के लिए अमरीकी कमीशन USCIRF
कई बार कह चुका है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC की लिस्ट में डाला जाए। तो जब दुनिया ये सब देख रही है, सारे सबूत मौजूद हैं, तो फिर सब खामोश क्यों? इंसानी हुकूक के चैंपियन कुछ करते क्यों नहीं? क्या इसकी वजह इंडिया का बहुत बड़ी मार्केट होना है जहां हर कोई अपना माल बेचना चाहता है? क्या इसकी वजह यह है कि अमेरिका और वेस्ट चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक अहमियत का फ़ायदा उठाना चाहता है? या फिर कि दुनिया भर की मुनाफत और डबल स्टैंडर्ड है कि अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आपके सब गुनाह माफ? जो भी है, इंडिया में जो हालात हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए एक भयानक ख्वाब, एक नाइटमेयर। बल्कि इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी पूरे रीजन के अमन के लिए हिंदुत्व सबसे बड़ा ख़तरा है। आज हिंदुत्व भारत की रियासत, माशरे, बल्कि हर चीज़ पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ है। और इन हालात में सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल ये है कि इसका अंजाम क्या होगा? नफ़रत और तकसीम का ये खेल भारत को कहाँ ले जाएगा? क्या वो वाकई एक हिंदू राष्ट्र बनकर अखंड भारत का ख्वाब पूरा करेगा, या ये एक्सट्रीमिज़म, ये जबर खुद भारत का वजूद मिटा देगा? ऐसा लगता है कि अगर ब्रेक नहीं लगाए गए तो भारत के लिए अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हिंदुत्व का नज़रिया सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, ये हर उस शनाख्त, हर उस कल्चर, हर उस ज़बान के ख़िलाफ़ है जो उनके तंग नज़रिए में फ़िट नहीं बैठती, जो उनके नारे पर पूरी नहीं उतरती कि एक कौम, एक ज़बान, एक सकाफ़त, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। देखें, जनूबी भारत की रियासतें, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वगैरह, इनकी अपनी ज़बान है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है। वो हिंदी को तो बिल्कुल कबूल नहीं करते और ना करेंगे। अगर ये चीज़ें उन पर थोपी गई तो फिर अलहदी की आवाज़ें यहाँ से भी उठेंगी। फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, जिनमें आसाम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह हैं। ये इलाके तो हमेशा से ही हंगामों का मरकज़ रहे हैं। यहाँ कई दिहाइयों से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कवानीन ने यहाँ बेचैनी और बढ़ा दी है। मणिपुर से आपको आए दिन फसादात की खबरें मिलती होंगी। फिर एक बड़ा मसला है पंजाब का। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों का जो कत्लेआम हुआ, इन्हें जो जख्म लगे वो अभी भी बाकी हैं। हाल ही में किसानों ने जो प्रोटेस्ट किए, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब और मरकज़ के दरमियान कशीदगी है। खालिस्तान की तहरीक कमज़ोर तो है लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म अभी नहीं हुई है। तो जब आप इतने बड़े, इतने डाइवर्स मुल्क को ज़बरदस्ती एक ही रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, सैफरन टेरर फैलाएंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? यही कि मुज़ाहमत हो, बगावत हो और टूट फूट होगी। और अगर ये सिलसिला नहीं रोका गया, अगला यूगोस्लाविया बन सकता है। याद रखें, आप $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाए या 5 ट्रिलियन की, नफ़रत और तकसीम के माहौल में कभी असल तरक्की नहीं हो सकती। जब मुल्क की 20 करोड़ आबादी यानी मुसलमान खौफज़दा हो, ख़ुद को गैर महफूज समझें, माशी तौर पर कमज़ोर हो, तो क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? जब बेचैनी और फसादात का ख़तरा हर वक्त हो, तो क्या गैर मुल्की सरमायाकार आएंगे? हमारे नमाज पढ़ने, हमको तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया है। What is this? जो चीज को दबाया जा रहा है, एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए। ऐसा होता है क्या कहीं? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है। संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है। याद रखें, जब आप तालीम और तहकीक के बजाय मंदिर मस्जिद के झगड़ों को तरजीह देंगे तो इस दुनिया में कभी आगे नहीं जा सकते। माशी तरक्की के लिए सबसे पहले ज़रूरी है समाजी हम आहंगी और अमन व अमान। नफ़रत की सियासत इलेक्शन तो जितवा सकती है लेकिन मुल्क को कभी खुशहाल नहीं बना सकती। इंडिया के पास फ़िलहाल 2 चॉइसेस हैं, 2 पाथ्स हैं जिनको वो पिक कर सकता है। एक तरफ हिंदुत्व का तंग तारीख नज़रिया, ये है तबाही का रास्ता, और दूसरी तरफ सबको साथ लेकर चलने का रास्ता, एक रोशन रास्ता, तरक्की का रास्ता। अब भारत के अवाम को फैसला करना है कि इन्हें किस रास्ते पर चलना है। तो ये थी हिंदुत्व की कहानी, एक नज़रिए के जन्म लेने से एक मुल्क पर कब्जा करने तक की कहानी। हकीकत ये है कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, इसमें सबके लिए सवाल है कि क्या 21वीं सदी का इंसान अपनी तमाम तर तरक्की, साइंसी कामयाबियों और मॉडर्निज़म के दावों के बावजूद आज भी उतना ही वहशी, मुतासिब और नफ़रत करने वाला है कि वो मज़हब, नस्ल या कौमियत की बुनियाद पर अपने ही जैसे दूसरे इंसानों को कमतर समझे।
इन पर जुल्म करें, यहाँ तक कि इनकी नस्ल कुशी पर भी तैयार हो जाए। अगर ऐसा है तो क्या हम वाकई मुहज़्ज़िब कहलाने के लायक हैं, या हम आज भी इसी तारीख गार में हैं, केवमैन हैं, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को कमतर समझा, इनकी नस्ल कुशी की, तो दुनिया ने कहा नेवर अगेन। जब रवांडा में हुतू कबीले ने तुत्सी कबीले के लोगों का कत्लेआम किया तो दुनिया ने कहा नेवर अगेन। जब बॉस्निया में सर्बों ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की तो दुनिया ने कहा नेवर अगेन। लेकिन क्या वाकई नेवर अगेन हुआ, या तारीख का ये खूनी खेल बार बार नए नामों, नए चेहरों और नए बहानों के साथ दोहराया जाता है? हिंदुत्व इसी खतरनाक इंसानी बीमारी की एक नई शक्ल है, वो बीमारी जो अस वर्सेस देम की तकसीम पर पलती है, जो नफरत को एक सियासी हथियार बनाती है, जो खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करती है, अक़लियत को कुर्बानी का बकरा बनाती है और जो आखिर में पूरे माशरे को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती है। ये सबक सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी है। हम भी मजहबी और फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी का शिकार रहे हैं। ये मगरिब के लिए भी है, जहाँ इस्लामोफोबिया और वाइट सुप्रेमेसिस्ट तहरीकें सर उठा रही हैं। ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए है कि हमने अगर इस नफ़रत के जिन को पहचानने और इसका मुकाबला करने में देर कर दी तो यह आग जो आज भारत में लगी है कल हमारे अपने घरों तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि नफ़रत की कोई सरहद नहीं होती, तासुब की कोई हद नहीं होती।